विजिट रशिया बिफोर रशिया विजिट्स यू। भाई साहब हमारी इंटरव्यू के बीच में बिल ले, उन्होंने कहा पहले बिल पे करो बाद में करो। थैंक यू। तो अब तक कैसा एक्सपीरियंस है स्पेशली सौ paulo का, आप यहाँ पर आए हैं? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे लाइफ गुजारनी है या कहीं और जा रहे हैं? रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे और यूक्रेन वाले बेचारे पिट रहे हैं, तो भाई साहब वहीं से आए हैं। जब तक पुतिन बैठा है तो कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान से स्पेशली कोई स्टूडेंट अगर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो कोई सेटलमेंट कोई है, कोई PR पासपोर्ट का कोई तरीका है? तो जैसे कोई आता है फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस पे कर देता है और फिर स्टूडेंट जॉब स्टार्ट कर लेता है, तो क्या वो इतना अर्न कर सकता है कि वो अपनी सेमेस्टर की फीस पे करे? ज़रा रशियन में कह के दिखाएं, रशिया ब्राज़ील भाई भाई, कैमरे में देखकर। रूसी ब्राज़ीलियन ध्रुव। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर वकास, और वकास भाई आए हैं रशिया से ब्राज़ील। तो इनसे थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में और इनका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक ब्राज़ील में। अस्सलाम वालेकुम भाई। बस कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह अल्लाह का शुक्र। तो वकास भाई, रशिया से ब्राज़ील ये कैसे हो गया? बस ज़िंदगी ले आई है, ज़िंदगी ले आई है घूमने के लिए। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? ब्राज़ील अच्छी जगह है मेरे लिए। तो ऐसे है कि जैसे मैं चाइना में बैठा हूँ, ग्वांगझो में, अच्छा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट्स और यहाँ पे सेम ही है। वहाँ का मौसम यहाँ का मौसम भी ठीक ही है सही। अप्रॉक्सीमेटली। तो बाकी लोग भी अखलाकी हैं यहाँ पे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, या मेरे बच्चे यहाँ पे उनके व्यू से, दे आर ग्रेट पीपल्स। दे आर ग्रेट पीपल। तो जी रशिया में आप किस साइड से हैं? रशिया तो पूरा ठंडा मुल्क और फिर ब्राज़ील इतना गर्म मुल्क, एकदम से शिफ्ट मारा है आपने। शुक्र है नबी भाई साहब हमारी इंटरव्यू के बीच में बिल ले, उन्होंने कहा पहले बिल पे करो बाद फिर में बात करो। थैंक यू। अच्छा जी, हमने अभी यहाँ पे खाना खाया और बड़े ही मज़े का खाना था, बहुत ही मज़े का। शुक्र है नबी भाई, सही है। और वो आप लोगों को फुटेज यहाँ पर आ रही होगी, मज़ा आ गया। तो खाना वाना खाने के बाद हमने कहा ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं। तो वकास भाई, रशिया से ब्राज़ील, रशिया इतना ठंडा मुल्क, ब्राज़ील इतना गर्म मुल्क, कैसा फील हो रहा है आपको? फील अच्छा हो रहा है, क्योंकि रशिया में जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली जो है -35 -40 तक जाता है। -40? साइबेरिया का पहला शहर है येकतरिनबर्ग। अच्छा, तो जिस घूमने के लिए यहाँ पे वेदर अच्छा है। मेन जो चीज़ थी कि बीचेस वगैरह भी जाएंगे फैमिली के साथ, एंटरटेनमेंट के लिए हैं। सही सही। तो अभी तक आपको आई थिंक हफ्ता 10 दिन तो हो गए हैं? मुझे आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए। तो अब तक कैसा एक्सपीरियंस है स्पेशली सौ paulo का, आप यहाँ पर आए हैं? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि ज़्यादा बाहर मेरा किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं रही जैसे होती है। कम्युनिकेशन हो भी नहीं सकती ना ज़ुबान की वजह से। ज़बान की वजह से। दूसरी बात यह है कि इनको इंग्लिश नहीं आती, सही बात। ना इनको रशियन आती है। तो इखलाक के लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये लोग अच्छे हैं। अगर आप इसको रशिया से कंपेयर मैं रशिया से कहता हूँ, मुझे अगर कोई कहे कि आपको 110%, मैं कहता हूँ 1000% अच्छे हैं ये लोग। अच्छा, रशिया के बारे में यार मैं तो स्पेशली बचपन से सुना है कि विजिट रशिया बिफोर रशिया विजिट्स यू। इसका That's आप true. लोगों को मतलब आ रहा होगा। That's true. ठीक है, तो भाई साहब रशिया में इतने साल, आपने कितने टाइम गुजारा है रशिया में? मैं 2018 से जा रहा हूँ रशिया में बेसिकली। अच्छा, 2016 में मेरी शादी हुई थी, परमानेंटली जो है 2021 में मैं शिफ्ट हुआ हूँ सही सही, कोविड में। ठीक हो गया। तो सौ paulo में आपने यहाँ पे लाइफ गुजारनी है या कहीं और जा रहे हैं? फ़िलहाल तो जस्ट 2-3 महीने के प्लान है यहाँ पे स्टे का। उसके बाद इंशाल्लाह फिर वापस, ठीक है, क्योंकि काम वहीं पे है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे काम है, अपने वहीं पे रहना है। सही सही। तो वकास भाई, ये जो रशिया और यूक्रेन की जो चल रही है आजकल, मसाइल चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, इसके बारे में अगर आप कुछ कहना है, क्योंकि जी हम मीडिया पे देखते हैं कि रशिया ने हमला कर दिया यूक्रेन पे और यूक्रेन वाले बेचारे पिट रहे हैं, तो भाई साहब वहीं से आए हैं, रियल लाइफ सिचुएशन देखते रहते हैं वहाँ पर, तो कुछ अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि असल में हो क्या रहा है? असल में ये जस्ट नेटो की कहानी है। रशिया नहीं चाहता कि कोई दुश्मन उनके मुल्क के ऊपर, कि उनकी दीवार के ऊपर आके बैठ जाए। यूक्रेन जो है वो रशिया का हिस्सा था USSR में। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, मैं अगर गलत ना हो तो 90-91 में सेपरेट हुआ है। तो रशिया ने, पुतिन ने बात भी की थी मेरा ख्याल यूक्रेन से, इंटरव्यू भी चले थे
कि आप एग्रीमेंट साइन ना करें, लेकिन वो नहीं माने तो अब यानी कि अभी तक, क्योंकि उनकी कॉल्प्रेश वगैरह इस बात पे चल रही है। लेकिन अभी तक यूक्रेन एक ही बात पे अटका हुआ है, वो क्या? वो मान उन्होंने साइन एग्रीमेंट साइन करना है, अगर वो नहीं करते तो ठीक है। तो क्या देख रहे हैं आप? लेट्स से 2024 चल रहा है, आई थिंक जंग लास्ट ईयर से चल रही है समथिंग, जो तो एक्चुअल जो 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। तो क्या देख रहे हैं अब, ये सिचुएशन कहाँ पे जा रही है, क्या होगा आगे? जब तक पुतिन बैठा है तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आगे मैं ज़्यादा वजाहत में नहीं जा सकता, पॉलिटिक्स है। सही बात है। ठीक है, क्योंकि पुतिन वो बंदा है, वो हार मानने वाला नहीं है। उसने जो बात ठानी है वो करके छोड़ेगा। इस टाइम तक रशिया में जो है, रशिया तकरीबन 100% सेफ है। कोई वहाँ पे यूक्रेन की तरफ से या कोई हमला वगैरह नहीं हुआ। लेकिन रशिया ने अप्रॉक्सीमेटली 50%, 40-50% यूक्रेन हासिल कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो बाकी भी करने की कोशिश में है। करने की कोशिश कर रहा है और कर भी लेगा। तो क्या लगता है, यूक्रेन के बाद कोई आगे भी जाना है या बस नहीं, यूक्रेन तक ही स्टॉप है, ये आगे भी करना चाहिए? आगे तो ये बाकी जंगजू मुल्क- लोग हैं, इनको कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये इनके, चाहे वो कहते हैं इनके कल्चर में खून है, ये उसके बगैर नहीं रह सकता है। मूवीज में हमने तो जी रशियंस को ऐसे ही देखा है, अमेरिका जो पोर्ट्रे करता है कि बस लड़ाई झगड़ाई वाले होते हैं, तो क्या ऐसा ही है कि रशिया में आप रहे हैं तो कैसे हैं, यानी कि लोग कैसे हैं अगर देखा जाए? रशिया के बेसिकली लोग खुश्क मिजाज हैं। खुश्क मिजाज, खुश्क मिजाज, यानी कि ब्राज़ीलियन से ऑपोजिट है। ब्राज़ीलियन जो है ये एक फैमिली कल्चर है, ये खुश इखलाक हैं। ये आपको नहीं भी जानते तो ये आपको सलाम करके आपसे पूछेंगे। बिल्कुल ऐसी है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो वो उनसे प्यार मोहब्बत लाजिम करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, चाइना, रशिया में ये चीज़ नहीं है। जब तक आपको कोई बंदा नहीं जानता वो आपको सलाम नहीं करेगा। अगर आप रोड पे जा रहे हैं किसी से वैसे पूछ भी लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे बुरे हैं, हाँ, ठीक है, अच्छे भी हैं। बहरहाल 90% जो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कोई आपकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती और आपको जो नया बंदा जाता है उसको रशियन नहीं आती। बिल्कुल ऐसी है। तो दूसरी चीज़ ये है कि खुश्क मिजाज वो अपने लिहाज से ठीक है क्योंकि ठंडा है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि उनका फैमिली कल्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है हमसे। वो कैसे? वो ऐसे है कि बच्चे जब 16 साल से के होते हैं वो इंडिपेंडेंट है माँ बाप से। अच्छा अच्छा। अब मोस्टली जो है वो अपना कमाते हैं, अपना स्टडी करते हैं, क्योंकि एजुकेशन फ्री है वहाँ पे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। तो जो भी कमा रहे हैं उनका ना माँ बाप से ना फैमिली से लेना देना है। हत्ता कि मेरे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनको कभी पेमेंट भी चाहिए होती है बाप से, उनसे वो टर्म्स पे मांगेंगे, मुझे 1 महीने के लिए चाहिए। अच्छा। और 1 महीने बाद वो उनको रिटर्न करते हैं। हमारा पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है, हेलो पैसे चाहिए। ठीक है, माँ बाप से पैसे ले लिए, वापसी का तो सीन ही नहीं है ना। उधर है भाई, वापस करने ही उधर ये चीज, वरना क्या होगा अगर नहीं करते तो क्या होगा? फैमिलीज है, कुछ नहीं कह सकते। कोई लड़ाई झगड़ाई होती है फैमिलीज के अंदर भी? होती है क्या, क्योंकि पैसे वाले मामलात में, क्योंकि मेरी फैमिलीज है, बेगम रशियन है, तो मुझे हो गए 7-8 साल उनके साथ, ना वो किसी से लेते हैं ना किसी को देते हैं। अच्छा अच्छा। अब मेरी बेगम भी है, अगर उनके एमरजेंसी होगी, उनकी फैमिली में पैसे चाहिए हो किसी को, अगर मुझे कभी कि उनसे ज़रूरत पड़ जाए, फॉर एग्जांपल, मैंने आज तक नहीं मांगे, मुझे पता नहीं मिलना। अच्छा ये पता है वकास भाई, मेरी ऑडियंस है मेनली स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, तो रशिया में ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आप देखते हैं कि अच्छा यार कोई पाकिस्तान से स्पेशली कोई स्टूडेंट अगर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो कोई सेटलमेंट कोई है, कोई पीआर पासपोर्ट का कोई तरीका है? पीआर भी मिल जाती है, पासपोर्ट भी मिल जाता है। अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा, अगर कोई स्टूडेंट वीज़े पे जाता है तो उसमें है कोटा सिस्टम। अच्छा, वहाँ पे हर साल कोटा आता है, अप्लाई करें, उनकी किस्मत होगी तो उनको विदना मिल जाएगा, जो टेम्परेरी रेजिडेंसी होती है। सही। उसका 3 साल का प्रोसेस है। 3 साल बाद आप फिर परमानेंट स्टे जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है 5 साल का प्रोसेस है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो 5 साल बाद आप अप्लाई करें। तो यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जाता है, तो मैं देख रहा हूँ कि 8, 9, 10 साल की कहानी है।
अगर बंदा करने वाला है, जिसे हम वो कहते हैं कमाऊ पुत्र, ठीक है, टैक्स पे कर रहा है, सही काम कर रहा है, उसका कोई बैड रिकॉर्ड नहीं है, तो 4-4.5 साल में अच्छा मिल जाता है। थोड़ा सा लाइफ के बारे में बताएं, सेफ्टी सिक्योरिटी, जैसे ब्राज़ील में आपको पता है वहाँ रशिया का सेफ है, क्योंकि आज तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ किसी किस्म का भी। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है इस मामला में वहाँ पे। सही सही। और बाकी जो है सैलरीज सैलरीज डिपेंड करता है आप किस फील्ड में। नॉर्मल जो ऑफिस एम्प्लॉय, जो नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉयज़ होता है, उसकी डिपेंड करता है सिटीज़ पे। जो मेरा सिटी है यकतरीनबर्ग, वहाँ पे 35,000 से स्टार्ट होती है जॉब। ये थोड़ा सा अगर आप डॉलर में बताएं। डॉलर तकरीबन $400 हो गया $400 स्टार्टिंग सैलरी। स्टार्टिंग सैलरी है। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कैसा है। अच्छा मैं ऑफिस जॉब की बात कर रहा हूँ। लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको कोई स्टूडेंट जॉब करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी वहाँ पे, जो ओजोन हो गया, वाइल्ड बेरीज, ये कंपनीज हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐप्स वगैरह है जहाँ से लोग परचेज़ करते हैं क्लोथ्स वगैरह, तो उनके वेयर हाउस में सकलात में काम करते हैं, लेकिन वो इलीगल है। अच्छा जॉब्स मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है वहाँ पे। वहाँ पे जो मेरी एक लड़के से बात हुई थी, पाकिस्तानी था, फैसलाबाद का, तकरीबन 2500 पर डे का ले रहा था, लेकिन काम 12 घंटे का खड़े होकर करना है। तो गुजारा हो जाता है जैसे कि ऐसे स्टूडेंट जॉब्स में अपनी स्टडीज़ को वो फंड कर स्टूडेंट सकते के हैं। लिए अगर वो काम करें, डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर। अच्छा यूनिवर्सिटी आपको फ्री टाइम देती है, आपके पास फ्री टाइम है, आप काम करेंगे। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि सुबह से लेकर शाम तक क्लासें हैं, आप काम नहीं कर सकते। और एजुकेशन फ्री है वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? अच्छा एजुकेशन फ्री नहीं है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है बाई चांस, वो डिपेंड करता है। बाकी जितने भी आ रहे हैं सारे सेल्फ पे हैं। अच्छा, तो जैसे कोई आता है फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस पे कर देता है और फिर स्टूडेंट जॉब स्टार्ट कर लेगा, तो क्या वो इतना अर्न कर सकता है कि वो अपनी सेमेस्टर की फ़ीस पे करे, या पीछे से पैसे आने चाहिए उसके बाद? डिपेंड, बात वही है कि डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे और उसकी क्लासों पे। अगर एक बंदा हफ्ते में 4 दिन क्लासेस उसकी हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, एक दिन फ्री है उसके पास या 3 दिन फ्री है, वो अपने एक्सपेंस ही निकाल सकता है। सही सही सही, ठीक है, क्योंकि कास्ट ऑफ लिविंग के अगर बारे में जाएँ तो वो एक्सपेंसिव है वहाँ पे। एक्सपेंसिव है। तकरीबन कितनी हो जाती है एक बंदे की, एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा है? यार अगर ग्रॉसरीज की बात करूँ तो एक्सपेंसेस है वहाँ पे। आपने अच्छा, इन्होंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि वहाँ पे सब्जियाँ भी नहीं उगती, अच्छा, सब्जीज इंपोर्ट वेजिटेबल्स करते हैं वो। बहुत कम है वहाँ पे। सर्दियों में जो टमाटर हैं पाकिस्तानी, उसमें हिसाब से बताऊँ आपको, तकरीबन 1000-1200 रुपये किलो मिलते हैं सर्दियों में, ठीक है। अच्छा गर्मियों में आपको मिल जाएंगे। आजकल का सीज़न जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 250 रुपये, 280 रुपये रूबल जो है किलोग्राम है। सही सही सही। ठीक है, वो भी तकरीबन 800-900 के करीब ही बनते हैं। तो वेजिटेबल्स बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग जो हैं गोश्त खोर हैं। गोश्त खा रहे हैं। गोश्त खा रहे हैं। गोश्त ठीक है, नॉर्मल है वहाँ पे। सही है। अच्छा वकास भाई, कोई नया बंदा जा रहा है रशिया, उसको आज के दौर में 2024 के दौर में आप उसको रशिया रेकमेंड करेंगे कि वहाँ पे जाके सारी स्ट्रगल करे, या उसको कहेंगे कि किसी साउथ अमेरिकन कंट्री स्पेशली यार, ब्राज़ील? अगर बंदे के पास पेशेंट है और वो सपोर्ट कर सकता है, अच्छा कंट्री है, सेफ्टी है, ठीक है। अगर बंदे की चीज़ ये है कि जब तक आपके पास परमानेंट स्टे या पासपोर्ट नहीं है, आप ऑफिशियल जॉब नहीं कर सकते। अच्छा, आपको कोई हायर भी नहीं करेगा, ठीक है। जो कंपनी आपको हायर करेगी वो उन्होंने टैक्स पे करना है। अगर किसी कंपनी ने आपको स्टूडेंट वीज़े पे हायर कर लिया तो वो इलीगल है। किसी टाइम भी आप पकड़े जाएंगे तो उसको कंपनी को भी फ़ाइन होगा और आपको भी फ़ाइन होगा। सही बात। ठीक है, जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ी सी, जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, सख्ती है उनके लिए। उनके बैंक अकाउंट्स ट्रेस होते हैं, पेमेंट्स वगैरह कहाँ से आ रही है। अगर पर एक स्टूडेंट है उसकी मंथली जो 50,000 बच्चा हमें वो एक्सपेंस लगा लें, अगर किसी ने उसके अकाउंट में 3 लाख डाल दिया, 4 लाख रुपये डाल दिया, तो वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि सख्ती है, लॉज हैं उनके, तो लॉज हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। सही सही। चलें जी वकास भाई, थैंक यू सो मच। वकास भाई से हमने ये छोटा सा इंटरव्यू किया है।
वकास भाई कुछ रशियन में तो कह के दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो कुछ और कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद तो पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। रशिया का कोई फेमस, कोई ऐसा कोई कोट, कोई सेंटेंस जो वहाँ बड़ा फेमस है? सेंटेंसेस तो काफ़ी हैं कहने के लिए, अब डिपेंड करता है कन्वर्सेशन पे आप क्या कहें। अच्छा, कुछ ज़रा रशिया और ब्राज़ील के बारे में कुछ कह दे, कोई अच्छा सा कैमरे में देखकर ना। रशिया बेसिकली 2021-22 के बाद जो है रशिया और ब्राज़ील इनकी काफ़ी फ्रेंडशिप है। अच्छा, काफ़ी सारे रशियन जो हैं वो ब्राज़ील मूव हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मैं अपनी फ़्लाइट की बात करता हूँ, मेरी फ़्लाइट में तकरीबन 12 से 15 फैमिलीज थी एक फ़्लाइट में। मैं जब मास्को से फ़्लाई किया, मैं कतर गया हूँ, तो उस फ़्लाइट में तकरीबन, क्योंकि 2 फ़्लाइटें थी उस दिन, एक 3 घंटे जब कतर पहुँचा उसके 3 घंटे बाद थी, एक जो है 20 घंटे बाद थी, स्टे था। क्योंकि मैं फैमिली के साथ था, मैंने स्टे लिया। अच्छा, अगर उस हिसाब से मैं बात करूँ तो तकरीबन कोई आधा जहाज़ होगा रशियन का, जो बोर्डिंग लेके ब्राज़ील आ रहे थे। यानी कि काफ़ी सारे लोग अब आ रहे हैं। काफ़ी सारे आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। असल उसकी रीज़न्स भी थी पहले, अब तो हालात थोड़े से चेंज हो गए हैं। वो ये थी कि जब जिनकी वार शुरू हुई थी, ये यंग जनरेशन जितनी भी थी उनको आर्मी में उठा रहे थे। ये लॉ है ना, आपने बताया ये था उनका लॉ है। तो अभी उन्होंने, पुतिन ने थोड़ा सा चेंज कर लिया है, जो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है वो एग्रीमेंट साइन करे और वो जाए। अच्छी सैलरीज है आर्मी में भी। अच्छा, तो तकरीबन 12 से 1500 डॉलर पर मंथ। लेकिन आपने सर्व करना है फिर आर्मी को। 3 महीने का एग्रीमेंट होता है, 3 महीने आप सर्व करें। यूक्रेन की जंग पर भी तो नहीं भेज देंगे आपको? सादर है, इसीलिए काम लेते हैं, किस चीज़ के लिए लेते हैं? मैंने कहा बॉर्डर पे खड़ा कर रहे हैं यार। नहीं, मुझे पर्सनली मुझे लेटर मिला था अच्छा, आर्मी की तरफ से। तो मेरा सीन ये था कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो बाय लॉ वो मुझे फोर्स नहीं कर सकते थे। सही बात। बहरहाल लेटर मुझे आया था, मैंने उसको रिजेक्ट किया। ठीक हो गया। चलें जी, वकास भाई से हमने बड़ी अच्छी बातचीत की रशिया और ब्राज़ील के बारे में। वकास भाई ज़रा रशियन में कह के दिखाएं, रशिया ब्राज़ील भाई भाई, कैमरे में देखकर। रूसी ब्राज़ीलियन ध्रुव फ्रेंड। चलें जी, ये था हमारा आज का ये इंटरव्यू वकास भाई के साथ। बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, यहाँ पर आए हैं, तो इनसे मुलाकात की, खाना शाना खाया, और ये आप लोगों के लिए। सर आपकी मेहरबानी है, आपने टाइम निकाला है। थैंक यू जी। चलें जी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट अगर आपका है, कोई भी बात है रशिया के हवाले से, तो जी कमेंट सेक्शन में बोलें, और वकास भाई फिर आपको उनका रिप्लाई करेंगे। ठीक है जी वकास भाई? चलें जी, थैंक यू सो मच वकास भाई। आप लोगों से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।